नमस्कार, धार भी रफ्तार भी के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। गांदरबल जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीणों ने पीडीडी के खिलाफ विरोध दर्ज किया। कंगन, प्रांग, चिनार, कचपुरा और गुज्जर बस्ती के लोगों ने चिनार पावर स्टेशन पहुंचकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने इस स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों के तबादले की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया यहां तैनात कर्मचारी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे उनके इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। वहीं पावर स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों ने इन आरोपों को खारिज किया। जम्मू नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे जम्मू शहर में लगवाए होर्डिंग्स। न्यूज 18 से बात करते हुए जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आम आदमी के मन में भ्रम पैदा कर रही हैं। शोपिया में न्यूज 18 JKLH की खबर का असर। यहां प्रशासन ने 100 साल पुराने संगलू नाले की सफाई कराई। स्थानीय लोगों ने इस नाले पर अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन अब प्रशासन यहां सक्रिय हो गया और नहर खुल गई है। G20 के कार्यक्रमों में से एक इवेंट श्रीनगर में होना है, इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन G20 कार्यक्रम की मेजबानी करने की तैयारियों में मसरूफ। श्रीनगर में कई विभाग कर रहे हैं इसकी तैयारी। G20 के कार्यक्रमों के लिए जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यहां आने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार। श्रीनगर में G20 का ये कार्यक्रम मई में आयोजित होना है। पुंछ जिले की मेढर सब डिवीजन में अनगिनत वाहनों पर AK-47 गन के स्टिकर और कई आपत्तिजनक तस्वीरें और लिखित में लगी हुई दिखी, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई। लोगों का कहना है पुलिस को इस पर नजर रखनी चाहिए। ओवरलोडिंग और महिला और बुजुर्ग यात्रियों को असुविधा के लिए मिनी बस ऑपरेटर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर सक्रिय है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उधमपुर जिले के कद क्षेत्र में हाईलैंड पार्क में ट्यूलिप लगाए गए हैं। ट्यूलिप देश भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। पार्क में आने के लिए पर्यटकों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। SDM सुंबल आमिर चौधरी ने सब डिवीजन सुंबल के मॉडल आर्ट सह नर्सरी आश्रम का दौरा किया। आमिर चौधरी ने सेब की खेती, विभागीय नर्सरी के बारे में चर्चा की। पुंछ जिले में रंगों का त्योहार होली का पर्व 7 मार्च को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बात की घोषणा जिला सनातन धर्म सभा पुंछ की तरफ से गीता भवन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान की गई। पंजाब के मुकेरिया में आयोजित हुई राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में रेनू नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल टांडा आरएसपुरा के विद्यार्थियों ने फाइनल प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदेशों की लगभग 16 टीमों ने हिस्सा लिया। पुंछ में बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। साथ ही पिस्टल सहित गोला बारूद भी जब्त किया। छापेमारी के दौरान नशा तस्कर के घर से बरामद पैसों में डॉलर भी मिले, जिनकी अभी गिनती नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार रफी धाना उर्फ रफी लाला के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। बताया गया कि रफी धाना को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सांबा में जोन लेवल की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल केली मंडी ग्राउंड में खेला गया। फाइनल मैच कठुआ की चढ़वाल, चंदवान और सांबा की टीम के बीच खेला गया। इस मौके पर DIG शक्ति पाठक ने विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और युवाओं की प्रतिभा को उभारने के लिए यह कदम पुलिस की तरफ से उठाया गया है। पुलिस द्वारा आगे भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। 2 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर पंचायत के सरपंच और अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
वन्यजीव विभाग द्वारा शिकारगा त्राल में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इसमें अधिक संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वाइल्ड लाइफ वार्डन शोपियां पुलवामा रेंज इतिसार सुहेल मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे स्थानीय आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंक फैला रहे आतंकियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। बारामूला में एक और आतंकी की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। एनआईए ने यह कार्रवाई की। एजेंसी ने यमरजल वारी बुमई सोपोर में बासित अहमद रेशी की प्रॉपर्टी कुर्क की। 2015 में बासित अहमद एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था। महबूबा मुफ्ती का विवादित ट्वीट। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आतंकवाद से मुकाबले के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को जबरन बर्खास्त किया जा रहा है। परिवारों को मुकदमा करने का मौका दिए बिना उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के विवादित ट्वीट की कड़ी आलोचना की और कहा, यहां कश्मीर में वो कुछ बोलती हैं और जम्मू में उनके बयान अलग हैं। वो हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति करती हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल देते हुए कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन कपिल सिंह ने कहा, जहां तक आतंकवाद और आतंकवादियों का संबंध है, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन साथ ही सरकार को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। पीडीपी लीडर महबूब बेग ने सरकार के बर्ताव पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने सरकार कह रही थी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरे देश से जुड़ जाएगा, लेकिन अब जो एजेंसियां कर रही हैं उसकी कभी उम्मीद नहीं थी। अमित शाह का जम्मू कश्मीर भाजपा इकाई को आदेश। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने को कहा, साथ ही जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। हाल ही में गृह मंत्रालय की एक टीम ने घाटी का दौरा किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने पीडीपी अध्यक्ष के पासपोर्ट के नवीनीकरण के अनुरोध पर 3 महीने के भीतर फैसला देने का आदेश दिया। पासपोर्ट प्राप्त करने के महबूबा मुफ्ती का आवेदन श्रीनगर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में लंबित है। एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने कठुआ में पासिंग आउट परेड को संबोधित किया। दोनों ने अपने संबोधन में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। दिलबाग सिंह ने जवानों से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेने की अपील की। महिला पुलिस पास आउट ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सभी 5 पदक जीत लिए। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कठुआ में हुई पासिंग आउट परेड में इन महिलाओं ने एलजी मनोज सिन्हा से पुरस्कार प्राप्त किया। भाजपा की कश्मीर इकाई ने श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया। यहां नागालैंड और त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। भाजपा नेताओं एवं समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कुलगाम विधानसभा क्षेत्र के यारीपुरा इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से मादक पदार्थ विरोधी अभियान। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर एवं प्रवक्ता इमरान नबी डार सहित अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान युवाओं में बढ़ते नशे के चलन पर चिंता का इजहार किया गया। धारवी रफ्तारवी में कुछ अहम नेशनल न्यूज भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस मुद्दे को छेड़ने के मामले पर बीजेपी ने निशाना साधा। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि जब पीएम मोदी इजराइल के साथ मिलकर अपने देश के लोगों के फोन में पेगासस लगवा रहे थे, बीबीसी के दफ्तर पर रेड कर रहे थे, तब विदेश में अपमान नहीं हो रहा था। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत का अपमान करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने राहुल गांधी के पेगासस और जासूसी को लेकर दिए गए बयान, कोई ऐसा मामला नहीं जिसकी विदेश में चर्चा न हुई हो। उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी से इतना डरती क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर। इस दौरान कर्नाटक के बीदर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर खुद के दिग्गज नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी, वो कुछ ऐसा है जो सभी राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा अपने नेताओं का अपमान ही किया। बागपत में बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में गुरमीत सिंह राम रहीम की 40 दिन की पैरोल पूरी हो गई है। शुक्रवार को उसे बरनावा आश्रम से कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनेरिया जेल ले जाया गया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में जुनेरिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। रोहतक की सुनेरिया जेल से गुरमीत राम रहीम 21 जनवरी को तीसरी बार 40 दिन की पैरोल लेकर बरनावा के आश्रम पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, नया भारत नए कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। नए बजट की खूब तारीफ हुई है। उन्होंने कहा, देश के लोगों ने इसे बहुत सकारात्मक तरह से लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी और भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी कि वहां मौजूद सभी लोग उनकी हाजिर जवाबी के कायल हो गए। उन्होंने क्रिकेट के खेल से भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार कैप्टन करार दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी ने एक बार फिर से भारत पर झूठे आरोप मढ़ने की कोशिश की। उनके आरोपों पर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जिनेवा में भारतीय राजनयिक सीमा पुजारी ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया। सीमा पुजारी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए इस प्रतिष्ठित मंच का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा, मानवाधिकारों पर पाकिस्तान की बातें मजाक हैं। पाकिस्तान में आवाज उठाने वाले गायब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेता अतीक अहमद के एक और कथित सहयोगी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। उमेश पाल की हत्या के मामले में राज्य सरकार पिछले कुछ दिनों से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लगातार कर रही है। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे पीडीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम असरौली इलाके में 3 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन लेकर पहुंची। उसके बाद माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर माशूक प्रधान उर्फ माशुकुद्दीन के घर को गिरा दिया गया। ये कार्रवाई शाम 6:30 बजे तक जारी रही। कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की। सिसोदिया के वकील ने राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल की। इससे पहले सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां मुख्य न्यायाधीश द्वारा फटकार लगाते हुए कहा गया था कि आपको पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहिए। मामला दिल्ली में होने का यह मतलब नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर युवा बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा बोर्ड कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी करते नजर आए। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा झारखंड में वामपंथ उग्रवाद से जुड़े मामलों में अब तक की सबसे बड़ी अटैचमेंट की कार्रवाई की गई। एनआईए ने करीब 20 करोड़ रुपए की नकदी को जब्त किया। इसके साथ ही करीब 153 बैंक अकाउंट सहित म्यूचुअल फंड को भी फ्रीज करवा दिया गया। धार भी रफ्तार भी में कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में चौथी कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 1 मार्च की बैठक में बाकी बचे एजेंडे पर चर्चा की गई। साथ ही बजट और ओपीएस की मानक संचालन प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। बैठक में अब ओपीएस को लेकर वित्त विभाग का नियम बनाएगा और 1,36,000 कर्मचारियों को जीपीएफ के तहत लाया जाएगा। सुक्खू कैबिनेट ने पूर्व की सरकार का एक और बड़ा फैसला पलटा, जिसमें स्वतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने का फैसला किया गया। पूर्व सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिया, जिसमें बच्चों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा कि स्कूल कॉलेज को खुला रखना है या फिर बंद करना है।
घरेलू रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। शिमला में भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर आता था, तब भाजपा इसको महंगा बताती थी और आज के दाम 1200 के करीब पहुंचने पर भी भाजपा की महिला नेत्रियां चुप हैं, जबकि इस महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सुक्खू सरकार की ओर से कॉलेजों को डीनोटिफाई किए जाने को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा उन कॉलेजों को भी बंद कर दिया जाए जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। जमीन तक कॉलेज के नाम की ली गई थी और भवन का शिलान्यास भी किया गया था। जयराम ठाकुर ने टेलीफोन से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की थी और उनसे जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार संस्थान बंद करा रही है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। देश में 20 कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। हमीरपुर कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि की निंदा की और कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ डाला है। उन्होंने विपक्ष के नेता जयराम से गैस के दामों में जो वृद्धि पर सवाल किया। हमीरपुर के बरसर क्षेत्र के निवासी प्रेमलाल ने अपनी धर्मपत्नी सहित मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें अवगत करवाया कि उनका बेटा अरुण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित है और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बच्चे का उपचार कराने में वो सक्षम नहीं है। चंबा घाट में बीती देर रात एक गृहिणी में आग लग गई जिससे करीब 50,000 का सामान जलकर खाक हो गया। यह आग रात करीब 11:30 बजे लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हमीरपुर में वॉर मेमोरियल पार्क बनाने की कवायद तेज हो गई है। वॉर मेमोरियल पार्क बनाने के लिए 67 लाख रुपए के बजट के प्रावधान में पहली किस्त मिल गई है। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय को करीब 13,67,000 रुपए की पहली किस्त मिली है। फॉरेंसिक साइंस की बारीकियां सीखने के लिए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र इन दिनों धर्मशाला में बेंगलुरु, पंजाब, चंडीगढ़, इंदौर और शिमला के 25 विद्यार्थी यहां बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक कर रहे हैं। छात्रों का दल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नॉर्थ रेंज धर्मशाला पहुंचा है, जहां स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक साइंस की विभिन्न विधाओं की जानकारी दी जा रही है। आरएफएसएल के सहायक निदेशक डॉक्टर राकेश सोनी ने बताया कि 25 छात्र 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए यहां आए हैं। छात्रों के चंबा के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर अभी भी अध्यापकों की कमी है, जबकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर उनका भवन तक नहीं। चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोहाल में शिक्षकों के कई पद खाली। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत बतराहन में 4 सीसीटीवी कैमरे लगने से पंचायत में विकास के नए आयाम स्थापित करने की पहल। हाई फ्रीक्वेंसी के 4 कैमरे पंचायत परिसर में लगाए गए। चंबा में चंबा तीसा मार्ग की हालत खस्ता। मार्ग पर कई तीखे मोड़, जहां क्रैश बैरियर न होने से हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसों के मद्देनजर प्रशासन को सभी मोड़ पर क्रैश बैरियर लगाने चाहिए। बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर वॉल्वो बस पलट गई। इस हादसे में 22 साल की युवती की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 41 पर्यटक घायल हो गए। ये सभी पर्यटक मनाली जा रहे थे। लाहौल घाटी में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते करीब 134 संपर्क सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गए थे। लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद अब तक 70% संपर्क सड़क मार्ग से बर्फ को हटा दिया है। हमीरपुर की उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि 5 से 8 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले सुजानपुर के राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू 5 मार्च को दोपहर 3:30 बजे भव्य शोभा यात्रा और मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इसका उद्घाटन करेंगे।
नाहन में होली को देखते हुए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने कुछ खास किस्म के रंग तैयार किए, जिन्हें स्टॉल लगाकर बेचा जा रहा है। खास बात यह कि इन रंगों में किसी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल किया गया। सोलन में इस बार मटर की पैदावार में कमी देखी जा रही है। यहाँ मटर साल की पहली फसल है, लेकिन ना ही पैदावार अच्छी हुई, ना ही किसानों को अपनी फसल के उचित दाम मिल पा रहे हैं। ऊना के समूर कला में लता मंगेशकर कला केंद्र के जरिए अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में पहली संस्कृति संध्या का आयोजन। सांस्कृतिक संध्या में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो और डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू शामिल हुए। गंगखुर्द के रहने वाले अरविंद ने अपनी और अध्यापकों की मेहनत से बड़ी कामयाबी हासिल की। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे इस बच्चे ने की पहली स्कॉलरशिप परीक्षा में पूरे कांगड़ा में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अब सैनिक स्कूल का टेस्ट पास करके मेरिट में भी अपना नाम दर्ज करवाया। लाहौल घाटी में भीतर चलने वाली एकमात्र बस सेवा को हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुक्रवार से बहाल कर दिया। इलाके के अधिष्ठता देव राजा घेपन की पूजा पाठ के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो ने करीब 1.5 महीने के बाद बस सेवा शुरू कर दी। ऊना के इंडोर स्टेडियम में युवा सेवाएं और खेल विभाग की ओर से युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन में आपदा प्रबंधन की टीम ने प्रतिभागी युवाओं को आपदा के समय दिए जाने वाले प्राथमिक राहत और बचाव कार्य के बारे में ट्रेनिंग दी। सोलन के ठोडो मैदान में डिग्री कॉलेज की ओर से 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय सोलन के सभी छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। कांगड़ा में जिला प्रशासन ने आमजन को दी जाने वाली सेवाओं को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए सहायता मॉड्यूल लॉन्च किया। इस मॉड्यूल के तहत मंदिरों से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आवंटित की जाने वाली राशि को अगर कोई शख्स दोबा लेता है तो इससे उनकी ये चालाकी तुरंत पकड़ी जाएगी। हमीरपुर कॉलेज अणु में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नई दिल्ली के सौजन्य से आयोजित इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन, जिसमें हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों के मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स प्रोफेसर्स ने हिस्सा लिया। कुल्लू महाविद्यालय में 2 दिवसीय सृजन कार्यक्रम का समापन। इस दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन ने विधायक भुवनेश्वर गौड़ का भव्य स्वागत किया। कुछ अहम पॉलिटिकल न्यूज भी। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मांगे मानी है। तमिलनाडु में रह रहे बिहारी मजदूरों की सुरक्षित वापसी को लेकर तमिलनाडु जाएगी अधिकारियों की एक टीम। तमिलनाडु पुलिस ने प्रदेश में हिंदी भाषियों पर हमले की खबर को अफवाह बताया। ट्वीट कर लिखा, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लोगों से की झूठी खबरों पर ध्यान न देने की अपील की। उपेंद्र कुशवाहा के बाद जेडीयू को एक और बड़ा झटका। आरा से जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर उठाए सवाल। कोल लीकेज घोटाले में रांची सहित 14 लोकेशंस पर ईडी की रेड। हजारीबाग में कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के ठिकाने से करोड़ों का कैश जब्त। झारखंड विधानसभा में 1,16,000 करोड़ का बजट पेश। आर्थिक विकास दर 7.8% रहने का अनुमान। योजना आकार में 15% का इजाफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट को बताया ऐतिहासिक। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने बजट को ठहराया विकास विरोधी। छत्तीसगढ़ के करवधा में झंडा हटाने पर विवाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। फर्जी जाति मामले में ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार। छत्तीसगढ़ के मंगोली के कोतवाली थाने में मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। सदन में बिलासपुर में एम्स अस्पताल खोलने का उठा मुद्दा। विपक्ष का तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के साथ हैवानियत। मुंह में डाली जलती लकड़ी। जय गुरुदेव मानस आश्रम के 3 सेवादार और संचालक गिरफ्तार। गंभीर हालत में बच्ची अस्पताल में भर्ती।
तो धार भी रफ्तार भी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।